नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त लेखक बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी। दोनों हाथ जोड़ के आपका धन्यवाद। मारवाड़ी के पहले एपिसोड में जो कमेंट आया ना, मजा आ गया, मतलब तहलका मचा दिया। एक ने लिखा कि सर अगले जन्म में मैं कुछ भी बनूं, किसी भी प्रोफेशन में जाऊं, दुनिया के किसी भी कोने में पैदा हूं, लेकिन ना मेरे को बुद्धि अब मारवाड़ी वाली चाहिए। कभी कभी मुझे लगता है कि मारवाड़ी ना महज एक शब्द नहीं, मारवाड़ी एक सोच है, मारवाड़ी एक जीवन जीने का तरीका है, या यूं कह लूं मारवाड़ी ना अपने आप में एक बिजनेस स्कूल है। खाली आप मारवाड़ी के व्यापार करने के तरीकों को सीख लो ना, 2-4 MBA उसी के अंदर हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं पीपल नीड रोटी कपड़ा एंड मकान, रोटी कपड़ा एंड मकान, वेयर एज मारवाड़ी नीड्स दाल बाटी रोकड़ा और दुकान। तो दोस्तों, आज मैं आपको मारवाड़ीज की अगली बिजनेस स्ट्रेटजीज बताने जा रहा हूं, खूब एग्जाम्पल्स के साथ। वो स्ट्रेटजीज जो मारवाड़ी रात दिन जीते हैं, ताकि आप अपने बिजनेस को कई गुना बढ़ा सकें, नए जॉब क्रिएट कर सकें। लेकिन याद रखना, जब भी बड़े बनोगे मारवाड़ी का W और पीछे वाला R भूलना नहीं, वो जरूरी है। मारवाड़ी शब्द का चौथा और बड़ा यूनिक अल्फाबेट W। मारवाड़ी बहुत ज्यादा विजडम बिलीवर है और ये उनको बाकी समूहों से अलग बनाता है। बाकी जगह कोई पढ़ के आ जाए, बड़ी डिग्री हासिल कर ले, बड़ा एक्सपोजर ले ले, तो अपने आप को ज्ञानी समझता है। वो सोचता है मेरी नई सोच है, आधुनिक सोच है, जो मैं कह रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं वही राइट है। मारवाड़ी इनसे थोड़ा अलग है। मारवाड़ी आज भी बड़े निर्णय के पहले बोलेगा यार एक बार दादाजी से सलाह कर लेते हैं, एक बार बाबूजी से पूछ लेते हैं। मारवाड़ी आज भी बड़ों की सुनते हैं। मारवाड़ी आज भी अपने पीयर से, अपनी कम्युनिटी से एडवाइस लेते हैं, दूसरों की सुनते हैं। आपको पता है मारवाड़ी किसी नए से व्यापार करने के पहले, बड़ा उधार देने के पहले, बड़ा माल देने के पहले वो पता करता है उसकी रेपुटेशन क्या है। तो मारवाड़ी आज भी रेपुटेशन पता करता है। यदि मारवाड़ी को किसी से नुकसान लग जाए, कोई उसको ठग दे, अपनी जबान पर पीछे हट जाए, तो मारवाड़ी अपने अनुभव की सुनता है। मारवाड़ी उसके साथ दूसरी बार व्यवहार और व्यापार नहीं करता। सार क्या है, मारवाड़ी एक्सपीरियंस पर यकीन करता है। और इस पूरे विजडम में मारवाड़ी ने एक बात और सीखी, मारवाड़ी भगवान से डरता है। तो आप देखो, मारवाड़ी खाने पीने में मिलावट नहीं करेगा। मारवाड़ी जो वजन बोलेगा वो वजन देने की कोशिश करेगा, जो नाप बोलेगा वो नाप देने की कोशिश करेगा। मारवाड़ी प्रोडक्ट लेवल पर चीटिंग नहीं करेगा, क्योंकि मारवाड़ी ना किसी की हाय नहीं चाहता। मारवाड़ी मिल के बड़ा होना चाहता है। और इस भगवान से डरने के कारण धीरे धीरे म्यूचुअल ट्रस्ट फैक्टर या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मारवाड़ी की रेपुटेशन बहुत हाई हो जाती है। तो और कुछ सीखो ना सीखो, मारवाड़ी से विजडम पर यकीन करने की स्ट्रेटजी जरूर सीख लेना। मारवाड़ी शब्द का 5वां अक्षर A। और ये स्ट्रेटजी आपको बताऊं उसके पहले एक बार फिर आपसे कह देता हूं, यदि आपने मारवाड़ी की स्ट्रेटजीज को अपने बिजनेस में अप्लाई कर लिया तो विश्वास कीजिए आप ठगाने से रुक जाएंगे, आप अपॉर्चुनिटीज को मैक्सिमाइज कर पाएंगे और आप वो ग्रोथ देखेंगे जो आपने बीते सालों में नहीं देखी। अब चुनाव आपका है कि महज इसको इस कान से सुनो, इस कान से निकाल लो, या आज अपने आप से पूछो यार ये मारवाड़ी वाली मेंटालिटी अपने भीतर कैसे पैदा करूं। ये 5वां अक्षर A है, अडैप्टेबिलिटी, मतलब किसी भी जगह सेट हो जाना। मारवाड़ी एक चीज जानता है, अपने को धंधा करना है, मीठी वाणी में धंधा करना है, बिना लड़ाई झगड़े के धंधा करना है। आपको पता है इसीलिए मारवाड़ी इसका मिनिमम ईगो होता है। मारवाड़ी जैसी जगह मिलती है सेट हो जाता है। मारवाड़ी जल्दी से किसी से पंगा नहीं लेना चाहता। वो बोलेगा देखो यार अपने को व्यापार करना है, व्यापार में ध्यान लगाओ, पैसा बनाने में ध्यान लगाओ, ये छोटी छोटी चिंदी चकल्लस में ध्यान लगाएंगे तो पैसा ग्रो कैसे करेगा। मारवाड़ी कोर्ट कचहरी से दूर रह के बाहर मामले सुलटाने में यकीन करता है। वो अपनी मैक्सिमम एनर्जी व्यापार पर लगाता है और इसमें वो बाकी किसी भी ईगो को, प्रेफरेंस को, कंफर्ट जोन को एक साइड छोड़ देता है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब ग्रोथ पाथ पर हो, एडेप्टेबिलिटी को अपना मुख्य सूत्र बनाकर चलो, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट व्यापार में भी उतना ही काम करता है। तो जिस तरीके से W यूनिक था ना, विजडम बिलीवर्स, उसी तरीके से ये R यूनिक है, रूटेड इन कल्चर एंड वैल्यूज। आप कभी जाके देखिए, मारवाड़ी कम्युनिटीज में रहते हैं ताकि वो अपना कल्चर बरकरार रख सके। हर शहर में मारवाड़ियों के बाजार होते हैं जहां बड़ी तादाद में मारवाड़ी होते हैं, नहीं तो आप
कलकत्ता का बड़ा बाजार देखिए, आप बेंगलोर का बाजार देखिए, आप चेन्नई का बाजार देखिए, आप देखेंगे एक जगह खूब सारे मारवाड़ियों की दुकान है। अच्छा, रहने की जगह में भी ना मारवाड़ी कोशिश करेंगे कि घर आसपास हो, जहाँ घर रहेगा वहीं पर एक मंदिर बना लेंगे, वहीं पर एक भवन बना लेंगे, वहीं पर साधु संतों की सेवा करने लग जाएंगे। एक और खास बात आपको बता रहा हूँ, जितने भी मारवाड़ी है ना वो अपने मूल गांव से, राजस्थान या जहाँ के भी, उससे खूब कनेक्टेड रहते हैं। साल में एक बार राजस्थान जाएंगे, उनके घर में कोई भी शादी होगी तो नए दूल्हा दुल्हन को वहाँ जाना पड़ेगा, बच्चा होगा तो बच्चे को लेकर वहाँ जाएंगे, अपने गांव में काम कराते हैं, वहाँ भवन बनाते हैं, धर्मशालाएं बनाते हैं, प्याऊ बनाते हैं, एक से एक सामाजिक कार्य करते हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले भीनमाल उत्सव में गया, वहाँ देश की कितनी बड़ी बड़ी तोप आई हुई थी और वो सब अपने गांव में फंक्शन कर रहे थे। कैसा फंक्शन? पूरे देश में जहां जहां भी भीनमाल के लोग सफल होकर पहुंचे हैं, बड़ा पैसा कमाया है, समृद्धि प्रसिद्धि कमाई है, उन सब को मैं परिवार कुछ दिन के लिए आना है और भीनमाल में रहना है और एक दूसरे से मिलना है। तो ये वैल्यूज के साथ जो इनका नाता है ना, ये यूनिक है मारवाड़ीज के लिए। इसीलिए इनके बच्चे भटकते नहीं है, इनके घरों में बिखराव नहीं होता। आज भी आपको मारवाड़ीज की ज्वाइंट फैमिलीज बहुत बड़ी तादाद में दिखेगी। अच्छा, इनके व्यापार में भी वही नजर आएगा। ये नौकरों को खूब इज्जत देंगे, जी बोल के बुलाएंगे। जैसे जैसे नौकर पुराने होते हैं वो किसी के ताऊ हो जाएंगे, फैमिली मेंबर के काका हो जाएंगे, चाचा हो जाएंगे। नौकर आएगा तो पैर छुएगा इनके। ये नौकरों के स्टाफ की बेटियों की शादी में जाकर दान देंगे। इनके पूरे के पूरे जो स्टाफ होते हैं ना, घर के सदस्य की तरह हो जाते हैं। घर में बचपन से दान की बातें होंगी, बचपन से बच्चों को व्यापार की जगह पर लेकर जाएंगे, वहां पर उनको दूसरों का आदर सम्मान करना सिखाएंगे। तो मैं आपसे ये कहूँ ना, मारवाड़ियों का घर और उनकी बिजनेस प्लेस वो ना वैल्यू सिस्टम की स्कूल है अपने आप में। इसीलिए कहता हूँ आर बहुत इंपॉर्टेंट है, रूटेड इन कल्चर एंड वैल्यूज। आज भी आप आश्चर्य करेंगे, आधे से ज्यादा मारवाड़ी अपने घर के अंदर मारवाड़ी भाषा बोलता है, भले वो MIT से पढ़ा हो या हार्वर्ड से पढ़ा हो। मारवाड़ी की इनकम स्ट्रीम्स, मैं आपको बता रहा हूं, आप जब मारवाड़ियों से बात करेंगे ना, वो एक सिंगल इनकम स्ट्रीम में बिलीव नहीं करते। मारवाड़ी हमेशा कहता है मुझे 3-4 इनकम स्ट्रीम चाहिए। पहली इनकम स्ट्रीम, रेगुलर इनकम विदाउट रेगुलर इंटरवेंशन। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मारवाड़ी ऐसे धंधे खड़ा करना चाहता है जिससे उसको लगातार पैसा आते रहे। वो भले वॉल्यूम ज्यादा हो, मार्जिन कम हो, पैसा थोड़ा आए ज्यादा आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टाफ चला रहे हैं, वो एक के बाद दूसरी दुकान खोल लेगा, दूसरी के बाद तीसरी दुकान खोल लेगा, चौथी दुकान खोल लेगा, अगले शहर में खोल लेगा, लेकिन उसको ना लगातार इनकम आती रहनी चाहिए। तभी एक मारवाड़ी सुखी महसूस करता है अपने आप। मारवाड़ी की सेकंड सबसे पसंदीदा इनकम स्ट्रीम। अच्छा, ये समझना आपको क्यों जरूरी है, क्योंकि अधिकांश लोग एक सिंगल जगह से कमाते हैं और यदि वो धंधा कोई कारण से बंद हो जाए, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, कोई सरकारी नीति बदल जाए, तो उसके बाद वो ऐसा लगता है सब कुछ खत्म हो गया, सड़क पे आ गए। मारवाड़ी आसानी से सड़क पे नहीं आता, क्योंकि मारवाड़ी मल्टीपल इनकम स्ट्रीम रखता है। तो मारवाड़ी की एक और फेवरेट इनकम स्ट्रीम क्या है, उसको कहीं ना कहीं से रेंटल इनकम चाहिए, यानी हर महीने कहीं से पैसा आता रहे और प्रॉपर्टी एप्रिशिएट होती रहे। तो रेंटल इनकम एंड प्रॉपर्टी एप्रिशिएशन इनकम, ये मारवाड़ी के कान को बहुत प्यारी लगती है। इसीलिए आप किसी भी मारवाड़ी फैमिली में देखेंगे ना, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम खूब प्रॉपर्टीज होती। मारवाड़ी की तीसरी फेवरेट इनकम स्ट्रीम, एफिलिएट इनकम, ब्याज की इनकम, पार्टनरशिप की इनकम। तो मारवाड़ी अपने क्लोज लोगों को पैसे ब्याज पर देता है और वो चाहता है ब्याज की इनकम आती रहे। मारवाड़ी कोई भी रिश्तेदार यार धंधा खोलेगा, उसमें थोड़ा सा पैसा डाल देगा ताकि उस धंधे की ग्रोथ में से थोड़ी सी हिस्सेदारी आते रहे। तो मारवाड़ी किसी भी तरीके से अपने सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखना चाहता है। वो चाहता है इधर से इधर से इधर से इधर से कहीं से भी पैसा आता रहे। और एक बड़ी यूनिक इनकम मारवाड़ी चाहता है। मैं आपको बतला रहा हूँ, ये इनकम जो है ना, हर अच्छे मारवाड़ी के घर में उनके लिए बड़ी प्रायोरिटी रहती है। इसके बिना उनको फील गुड नहीं आता। रेपुटेशन की इनकम, या जिसको कह ले सोशल इनकम। मारवाड़ी जब पैसे कमाता है ना, भले ही कोई कम जानकार आदमी उनको कंजूस बोले, वो इतना दान करता है आप सोच नहीं सकते। वो बड़ी बड़ी गौशालाएं खोलेगा, वो मंदिर बनाएगा, वो धर्मशालाएं बनाएगा, वो चैरिटी के हॉस्पिटल बनाएगा, वो आश्रम बनाएगा। मारवाड़ी की एक भूख है कि मेरे परिवार का नाम हो, रेपुटेशन की इनकम, मेरे जाने के बाद लोग मुझे याद करें। मारवाड़ी ट्रस्ट बनाएगा, उस ट्रस्ट से लगातार दान होगा
तो मारवाड़ी रेपुटेशन और सोशल इनकम ऐसी बढ़ाता है कि बाद में उसके साथ धंधा करने को लोग लालायित रहते हैं। उसके नाम पर लोग पैसे लगा देते हैं, उसको मार्केट से सबसे कम ब्याज पर पैसा मिल जाता है, उसके पास सबसे जल्दी चल के अपॉर्चुनिटी आती है, क्योंकि उसकी छवि बेहद पॉजिटिव, सुलझा हुआ, दानवीर, धर्म प्रेमी, दयालु, ये छवि मारवाड़ी इसको अपनी एक इनकम के रूप में मानता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसमें से 2-3 स्ट्रेटजी अपनाने वाले, और भाई ओरिजिनल दिया हूं, मिलावट नहीं है, एक मारवाड़ी के अंतर मन से मारवाड़ी राज निकले हैं, कुछ भी गलत नहीं हो सकता, कहीं से पढ़ा, कहीं से सुना, कहीं से कॉपी, कहीं से पेस्ट नहीं है। ये वो है जो मैंने जीवन के पहले क्षण से जिया है, और मैं चाहता हूं आप भी जिए, और उज्जवल पाटनी चैनल देखने वाला हर आदमी खूब ग्रो करे। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।